त्वचा पर हमारे स्वास्थ्य का प्रतिबिंब साफ रूप से नजर आता है, इसलिए त्वचा कैसी है इससे ही ये पता चल सकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो त्वचा की भी विशेष देखभाल कीजिए। और अब बात करते हैं धार्मिक महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। ऐसी मान्यता है कि इस में भाग लेने से आपको जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए इससे भी जोड़कर इसे देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महाकुंभ का विशेष महत्व बताया गया है। ये माना जाता है कि इस दौरान यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आस्था के इस महापर्व कुंभ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं। आम जनमानस के साथ साथ साधु संतों अखाड़ों की उपस्थिति इसकी विविधता को दर्शाते हैं। शंख, घंटा, घड़ियाल की ध्वनियों के बीच लाखों करोड़ों सांसों और विचारों के मिलन का यह अजीब संयोग है। इस संयोग का योग से गहरा नाता है। कुंभ की जो व्यवस्था है वहां अमृत की व्यवस्था बतलाई गई है और इस व्यवस्था में व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। शारीरिक, आर्थिक, समस्त तरीके से किस प्रकार से उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका चित्त तदनुकूल हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संस्कृति है। यह कुंभ का जो अवसर है वो कल्पवासियों के लिए, कल्पवास का मेला तो प्रतिवर्ष लगता है। एक माह कल्पवासी वहां रह करके और नदी के तट पर नदी में स्नान करना, गंगा यमुना संगम में स्नान करना और वहीं पर रहना और निरंतर जप और पूजन करना, यह अपने दिनचर्या का वे अंग बना लेते हैं। पतंजलि योग शास्त्र के अनुसार कुंभ शब्द का अर्थ है रुकना, अर्थात प्राणों के नियमन को कुंभक कहते हैं। जैसा कि प्राणायाम के 3 हिस्से होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात सांस भरना, इसी प्रकार दूसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को रोकना तथा तीसरे हिस्से का अर्थ होता है सांसों को छोड़ना। इन तीनों हिस्सों के बीच में है कुंभक, अर्थात यह शरीर भी एक कुंभ है जिसमें प्राणों का प्रवाह है। पर जब हम प्राणों को रोककर पूरे शरीर को प्राणमय बनाते हैं तो यह घर पूर्ण हो जाता है। इस जीवन में हमने कितना खोया, किन किन व्यर्थ प्रपंचों में हमने अपनी सांसें गंवाई। सांसों की महत्ता को दर्शाता यह महापर्व योग और संन्यास तथा आत्मदर्शन का संगम अर्थात कुंभ मेला है। प्रयागराज कुंभ में केवल तीर्थ यात्री के रूप में मनुष्य ही नहीं जाते, वहां एक और देवताओं का पूरा वास होता है। देवता जाते हैं। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति हूँ आव सब कोई। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, यही बात भगवान वेदव्यास ने कहा। तो वहां सारे के सारे जब तीर्थ उपस्थित होते हैं, इसमें कुंभ मेला के समय और विशेष करके माघ के पर्व में सारे के सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ वहां उपस्थित रहते हैं। इस बार यह संगम अर्थात महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा है। यह महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। यह स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता और मनोरंजन का खास अनुभव प्रदान करेगा। कुछ धार्मिक गुरु इस महाकुंभ के संगम को वैष्णव कुंभ भी कहते हैं। इससे न सिर्फ देश अपितु विदेशों से भी लोग स्नान और दर्शन के लिए आते हैं और भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति के इस अनोखे संगम में प्रवाहमान हो जाते हैं।
राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज।